तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा फर्स्ट ईयर की, उसके बाद मैं तुम्हें मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा उससे, ठीक है। तो देखो मेरी फर्स्ट ईयर की स्टोरी क्या थी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि चलो 1 से n तक के प्राइम्स कैसे निकालें। तो ऐसे में मुझे पता नहीं कैसे क्लिक किया कि चलो ये प्राइम के नंबर निकालने हैं, मुझे प्राइम का कोड करना है, मुझसे नहीं हुआ। और वहीं मैंने जब एक दूसरे दोस्त को कहा तो वो पहले से एक्चुअली कोडिंग करता था, तो उसने कर दिया, तो मुझे काफ़ी डिप्रेशन सा फील हुआ और मुझे लगा कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया और मुझसे क्यों नहीं हुआ, या मतलब मेरा कोडिंग ख़राब है, या इसलिए क्योंकि मैंने आज तक मेरा 12th तक कभी कोडिंग था ही नहीं, कंप्यूटर था ही नहीं, कहीं इस वजह से तो मैं कमज़ोर नहीं रह गया इसमें। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो और मैं फिर उस दिन लाइब्रेरी गया, शाम में लाइब्रेरी गया और वहाँ जनरली सेकंड ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वैसे सीनियर भी बैठे हुए थे। मेरे आगे एक सीनियर था, तो मैंने ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया मुझे प्राइम का कोड लिखने नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि प्राइम का कोड कैसे लिखते हैं, या कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ये सब भी चीज़ें मैंने उनसे डाउट पूछा। तो उन्होंने समझाया कि देखो, मतलब उनके बगल में उनकी बंदी भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि देखो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ईयर में हमारा भी प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे सी ऑफ इराथोथेनस जो एल्गोरिथम है वो बता दिया। तो उन्होंने फिर उनकी बंदी जो थी उन्होंने बोला कि ये तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे सिंपल सा बेसिक प्राइम का रूल क्या होता है कि अगर उससे और खुद से और एक से डिविजिबल है तो वो प्राइम है। तो उन्होंने इस तरह से बेसिक लॉजिक को समझा के मुझे क्लियर किया कि कोड इसका कैसे लिख सकते हैं। तो देखो प्रॉब्लम, अब मोरल ऑफ द स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। दिक्कत क्या है, देखो अगर मेरा दिक्कत उस समय ये नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम हुआ, वो मेरे लिए अच्छी बात है। आज मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे अच्छा हुआ कि उस समय प्रॉब्लम फेस हुआ। मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ, मैंने उसको पूछा किसी से। देखो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही फेस नहीं हो रहा है, तुम मान लो कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि चलो ये कैसे कर सकते हैं या ये कैसे कर सकते हैं, और तुम उसको सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी से पूछ ही नहीं रहे हो कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो फिर तुम मतलब इंप्रूव नहीं हो पाओगे उससे। तो मेरा वो डाउट करना खुद पे अच्छा था। मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर लग रहा है कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन सिर्फ ये सोच के मत छोड़ दो कि नहीं आता है तो बाद में आएगा, ऐसा नहीं। अभी उसको सीखने की कोशिश करो, उसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको अगर वो करते हो तो तुम्हारे लिए ये जो प्रॉब्लम है वो अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये बात समझ में आया हो कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ना होना एक प्रॉब्लम है। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।